Hello friends and welcome to My Legal Code. I am Ashu Arlavania and you are watching current affairs series of My Legal Code. आज का जो हमारा टॉपिक है करंट अफेयर सीरीज का वो है इंडियन मेडिकल डिप्लोमेसी। आपको भी पता है इस समय लॉकडाउन का टाइम है, कोविड-19 का दौर है। पेंडेमिक के दौरान भारत की मेडिकल डिप्लोमेसी किस तरीके से ग्लोबल इफेक्ट को बना रही है, इसी पे हम चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले आप हमें फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर व टेलीग्राम पर। आपको सर्च करना है माई लीगल कोड और उसे सब्सक्राइब करना है। आप इस लेक्चर का पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं टेलीग्राम से। तो चलिए शुरू करते हैं हम आज का टॉपिक। तो जैसा कि हमारा यहाँ पर टॉपिक है दैट इज़ इंडियन मेडिकल डिप्लोमेसी। जी हाँ, इंडियन मेडिकल डिप्लोमेसी इस समय ग्लोबली कैसे इम्पैक्ट कर रही है, कैसे इसका प्रभाव पूरी दुनिया पर पड़ रहा है और कैसे इंडिया इस मेडिकल डिप्लोमेसी को आगे तक लॉन्ग टर्म में इसका बेनिफिट ले सकती है, इसी पर यहाँ पर हम चर्चा कर रहे हैं। तो देखिए, सबसे पहले याद रखिएगा इंडिया कोई नया प्लेयर नहीं है मेडिकल डिप्लोमेसी के मामले में। इंडिया का बहुत पुराना बैकग्राउंड रहा है मेडिकल डिप्लोमेसी के मामले में। क्योंकि इंडिया पर हमेशा से एक इफेक्टिव सिस्टम रहा है मेडिकल और फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री का। ऐसा नहीं है कोविड-19 का दौर है या पेंडेमिक का टाइम है इसलिए इंडिया को मौका मिल गया है हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन ड्रग वगैरह सेंड करने का जिससे कि वो अपना इम्पैक्ट बना सकता है। ऐसा कुछ नहीं है। मेडिकल डिप्लोमेसी में इंडिया इज़ द वेरी गुड प्लेयर, द बेस्ट प्लेयर यू कैन से। ओके, यहाँ पर देखिए इंडिया का जो मेन एम है सिर्फ दवाइयों को ही दूसरे देशों तक पहुँचाना नहीं है, बल्कि हेल्थ वर्कर्स, डॉक्टर्स या नर्स, जितना भी मेडिकल स्टाफ भी है उसको भी ज़रूरतमंद देशों तक पहुंचाना, जिससे कि वहां पर कोविड-19 से लड़ने में मदद मिल सके। तो आप समझ सकते हैं कि इंडिया की मेडिकल जो डिप्लोमेसी का इम्पैक्ट है वो कहां तक जाएगा। वो सिर्फ प्रोडक्ट्स को ही नहीं, इवन मेडिकल ह्यूमन स्टाफ को भी वहां पर रिसोर्स कर रहा है। इसके अलावा इंडिया एक मेडिकल डिप्लोमेसी में जिसकी हम चर्चा कर रहे हैं, एक नया पैटर्न जो उसने बनाया है वो ये भी है, कुछ मामलों में इंडिया बढ़ चढ़ करके सामने आया है, स्पेशली इन द फील्ड ऑफ मेडिकल। क्योंकि इसकी हम यहाँ पर चर्चा कर रहे हैं वो क्या क्या है। मेडिकल सप्लाईज को ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूरतमंद जगहों पर पहुँचाने में मदद। दूसरा, हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन ड्रग, आपने बहुत न्यूज़ में सुना होगा, इस समय बहुत चर्चा में रहा है। ये मिलियंस ट्रिलियंस टैबलेट्स अभी तक इंडिया बाहर के देशों में, ज़रूरतमंद देशों में हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन टैबलेट्स ड्रग की पहुँचा चुका है। मैं आप सबको एक बात बताना चाहता हूं कि HCQ ड्रग जो है अभी तक ऐसा कोई क्लिनिकल प्रूफ नहीं मिला है कि ये कोविड-19 को ख़त्म करता है। इसके अलावा इंडिया बाहर के देशों में जहां पर भी ज़रूरत है वहां पर डॉक्टर्स की टीम को भेज रही है। ये भी बहुत बड़ा एक बढ़ चढ़कर हिस्सा लेना जो मेडिकल डिप्लोमेसी को दिखाता है और इसका लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट बहुत ही देखने को मिल सकता है आने वाले टाइम में। और एक चीज़ ये है कि इंडिया ह्यूमैनिटेरियन एड के तौर पर जहाँ जहाँ ज़रूरत है, जिस देश में ज़रूरत है वहाँ पर मेडिकल सप्लाईज को डोनेट भी कर रहा है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इंडिया के बारे में एक और बात है कि इंडिया जेनेरिक मेडिसिन तैयार करने में पूरी दुनिया में बहुत अच्छे लीडिंग जेनेरिक मेडिसिन प्रोड्यूसर के तौर पर रहा है। ठीक है, मेडिकल डिप्लोमेसी की बात करें, इंडिया ने बहुत अच्छा रोल प्ले किया है। इसका आइडिया आप ऐसे लगा सकते हैं कि 108 कंट्रीज़, मतलब कि पूरी दुनिया के देशों के लगभग आधे कंट्रीज़ में 87 मिलियन हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन टैबलेट्स इंडिया भेज चुका है। यहाँ पर HCQ ड्रग के साथ साथ पैरासीटामोल टैबलेट्स को भी पूरे वर्ल्ड वाइड डिलीवर किया गया है। पैरासीटामोल आपको पता है, बात बात पर जब भी कोई फीवर या थकान वगैरह होती है तो पैरासीटामोल बुखार में दिया ही जाता है, आज भी हर घर में मौजूद रहता है। तो वो भी HCQ टैबलेट्स के साथ इंडिया ने बाहर एक्सपोर्ट किया है, डिलीवर किया है वर्ल्ड वाइड। और देखिए इंडिया ने जो भी ड्रग की सप्लाई की है HCQ पैरासीटामोल्स वगैरह, उसमें दो चीज़ों को बहुत ध्यान रखा है। एक तो ह्यूमैनिटेरियन एड, जहाँ पे गरीबी है, ज़रूरत बहुत ज़्यादा है, वहाँ पे मानवीय सहायता के तौर पर, और जिस कंट्री की या जिस भी नेशन की इकोनॉमिक कंडीशन अच्छी है तो वहाँ पर उसे बेचा है, एक्सपोर्ट किया है। अगर आप इस मैप को देखें तो यहाँ पर आपको पता चलेगा कि इंडिया ने अपने नेबरिंग कंट्रीज, सार्क नेशंस, अफ्रीका और साउथ अमेरिका में इस ड्रग्स को सप्लाई किया है। यहाँ पर आप एक और डाटा देख सकते हैं जहाँ पे कि इंडिया ने यहाँ पे 26 जो लिखा हुआ है वो अब 40 हो चुका है। 40 नेशंस को एज अ गिफ्ट ह्यूमैनिटेरियन एड के तौर पर हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन टैबलेट्स भेजी हैं और इसके अलावा 60 कंट्रीज़ को हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन टैबलेट्स एक्सपोर्ट किए हैं प्रॉपर। अब यहाँ जब इंडिया के एफर्ट्स की बात करते हैं, हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन की जो डिलीवरी करते वक्त इंडिया ने क्या क्या एफर्ट्स किए हैं, उसमें ये कह सकते हैं कि इतना आसान नहीं था। ड्यूरिंग कंप्लीट लॉकडाउन इंडिया ने सबसे पहले तो 100 देश, लगभग 100 देशों के लिए जहाँ पर बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी, एक्सपर्ट एंड स्विफ्ट सबसे ज़्यादा फास्ट क्लियरेंस दिया एक्सपोर्ट करने के लिए, उसमें ज़्यादा देरी नहीं लगाई। उसके अलावा आप एक बात और नोट करना चाहेंगे
यूएनएससी यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल के जो परमानेंट मेंबर्स हैं उसमें से चाइना को छोड़ दिया जाए तो सारे देशों में इंडिया की तरफ से ये हेल्प गई है। उसके अलावा 20 अफ्रीकन नेशंस और भारत के जितने भी नेबरिंग कंट्रीज हैं, यहाँ पर पाकिस्तान की बात ना करें तो इंडिया ने अपने सारे नेबरिंग कंट्रीज को ये दवाइयाँ टाइम से पहुँचाई हैं। देखिए सप्लाईज की जब बात आती है तो यहाँ पर इंडियन एयरफोर्स के फ्लाइट्स, स्पेशल फ्लाइट्स जो होती हैं, इवैक्यूएशन चार्टर्स होते हैं, इवन डिप्लोमेटिक कार्गो तक को लगाया गया है। ठीक है, इसके अलावा अगर आप बात करें शट फ्लाइट ऑपरेशन, इस समय फ्लाइट शट हैं, कोई कहीं नहीं जा रहा है, कंप्लीट ड्यूरिंग लॉकडाउन टाइम है, ऐसे में भी इंडिया के लिए ये डिलीवरीज करना इतना आसान नहीं था। यहाँ पर नोट करने लायक एक बात और भी थी, इंडिया का इस समय फोकस मिडिल ईस्ट नेशंस पर भी था। यूएई की बात करें तो वहाँ पर मिलियंस ऑफ टैबलेट्स हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन की पहुँचाई जा चुकी हैं। इसके लिए यूएई लीडर्स ने इंडिया की तारीफ भी की और इसके अलावा अभी और भी कई मिलियंस हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन टैबलेट्स वहाँ पर पहुँचाई जानी है। तो यहाँ पर हमने ये नोट किया कि मिडिल ईस्ट नेशंस पर इंडिया का बहुत ज़्यादा फोकस था। इन सारे एफर्ट्स के लिए इंडिया का वर्ल्ड वाइड बहुत चीयर किया गया, उन्हें बहुत प्रशंसा मिली। वर्ल्ड के बड़े बड़े प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, यहाँ तक कि यूएस प्रेसिडेंट, ब्राज़ील, इन सब ने इंडिया की बढ़ चढ़ करके तारीफ की। यहाँ पर नोट करने लायक बात यह भी थी कि इंडिया का जो मेन फोकस था अफ्रीका, एशिया पर था। यहाँ के लीडर्स आपस में एक दूसरे से म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ कोलैबोरेट करके आगे बढ़ते रहे, एक दूसरे के हालात का जायजा लेते रहे। और इन सब के अलावा मैं एक बात और बताना चाहता हूँ कि इंडिया कोविड-19 के दौरान हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन और पैरासीटामोल टैबलेट्स को तो सप्लाई कर ही रहा है, लेकिन इनके अलावा हमेशा से इंडिया और भी सारी मेडिसिन की सप्लाई पूरे वर्ल्ड वाइड करता रहा है। इसीलिए ये हमारा टॉपिक था इंडियन मेडिकल डिप्लोमेसी। उम्मीद है आपको ये टॉपिक बहुत अच्छे से समझ में आया होगा और आप इस टॉपिक को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बने रहिए माई लीगल कोड के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स फॉर फॉलोइंग, बेस्ट ऑफ लक, बाय बाय।